अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़ब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, रिसेंटली जो है वो तकरीबन 9 रीजन्स का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। डिफरेंट रीजन्स के इंटरव्यू भी शेड्यूल उनका आ चुका है, इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं, कुछ कैंडिडेट्स के हो रहे हैं, कुछ के अभी होने हैं। तो मैं जो इंटरव्यू के रिलेटेड पुलिस रिलेटेड सम क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो तकरीबन हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चूंकि मैंने लास्ट टाइम भी सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दिया था, मैंने इस बार भी दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा और सेकेंडली जो मेरा इंटरव्यू है मैं उसका ईच एंड एवरीथिंग आपसे शेयर करूँगा। और दूसरा ये कि इस सीरीज़ में सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू की सीरीज़ में मल्टीपल जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करता रहूँगा। तो आइए वीडियो की तरफ आते हैं जी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसको आपने तैयार करना है वो है जी, सैलरी इज़ लो, हाउ यू सर्वाइव। पैनलिस्ट में एक जो होता है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर होता है, एक जो है वो साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, और तीसरा जो है वो पुलिस के रिलेटेड होता है, एसपी लेवल का बंदा होता है। अब जो मेंबर है वो अगर लेट्स सपोज आपसे क्वेश्चन करता है कि जी बेटा सैलरी बहुत लो है तो आप किस तरह सर्वाइव करेंगे, तो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर है, आप कह सकते हैं कि सर आई एम नॉट मनी हंगर, मैं कोई पैसे के पीछे भागने वाला शख्स नहीं हूँ, ये ना तो मुझे पैसे से इतना प्यार है। और वैसे भी जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की रीज़नेबल सैलरी है वो तकरीबन 45,000 से लेकर 50,000 तक है। जब आप सिहाला कॉलेज इस्लामाबाद में अंडर ट्रेनिंग होंगे तब आपकी सैलरी तकरीबन 43-44,000 होगी। जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट में आपकी तैनाती होती है तो तब आपकी सैलरी तकरीबन 50,000 हो जाती है। तो आपने उनको बताना जी 50,000 या 45,000 इज ए रीजनेबल सैलरी है सोसाइटी में जो है वो सरवाइव करने के लिए। और आपने कहना है कि सर बेसिकली मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, ये मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन है, मैंने अपनी लाइफ में जो गोल्स अपने सेट किए हुए हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए ये मेरे लिए फर्स्ट जॉब है, ये मैं एज ए स्टेपिंग स्टोन इस जॉब को लूँगा। और एक फ्रेश ग्रेजुएट को स्टार्ट में 45 से 50,000 रुपये सैलरी वो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर मिले तो आई थिंक सो कि ये एक अच्छी अचीवमेंट होती है लाइफ में गोल्स अचीव करने के लिए। तो मैंने ये सैलरीज लो हाउ यू सर्वाइव ये क्वेश्चन मोस्टली पैनलिस्ट जो इंटरव्यू में प्रीवियस 2020 के अंदर 2019 में जो सीट्स आई थी और 2017 में जो सीट्स आई थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उनमें ये चीज़ें पूछी गई हैं। ये प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, यहाँ से आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं जी। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हो चुका है और वो उनकी डिग्री या आईटी की है या कंप्यूटर साइंसेस की है और या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, उन कैंडिडेट से एक क्वेश्चन मस्ट एंड मस्ट होता है कि बेटा आपने बीएस ऑनर आईटी या बीएस कंप्यूटर साइंस किया है, आप हमें ये बता दें आपकी डिग्री हमारी पुलिस में आपकी डिग्री का क्या काम है, आपकी जो डिग्री है वो पुलिस के अंदर हमें किस तरह फ़ायदा दे सकती है। ये देखें क्वेश्चन के आंसर आपने यही बताने हैं लेकिन क्वेश्चन करने का तर्ज उनका चेंज होगा। या वो पूछेंगे आपकी डिग्री हमारे किस काम की, या वो पूछेंगे आप अपनी डिग्री को पुलिस में किस तरह इस्तेमाल कर सकें, या तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप में ऐसा क्या है, आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं कि हम आपको अपनी पुलिस में जो है वो मौका दें। तो ये चीज़ें आपने बतानी है। सबसे पहला पॉइंट है जी एफआरसी फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास। देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर भी आता है कि अगर एफआरसी कैमराज लगे होंगे तो जब भी थाने के इर्द गिर्द, थाना तो एक जो है वो आपको ग्रास रूट लेवल बता रहा हूँ, अगर आप अपने सिटी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे एफआरसी कैमरेज लगाते हैं तो जब भी कोई जो क्रिमिनल है जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड पुलिस के पास है तो जब भी वो उस पॉइंट से एग्जिट करेगा या एंटर होगा तो इन कैमराज के थ्रू
آپ جو ہے وہ اس بندے کا پریویس ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو فیس ہے، فیس ایکسپریشن ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کا جا کے ڈاٹا بیس میں میچ ہوگا۔ تو اس کانسیپٹ کی بات کریں تو یہ کانسیپٹ آپ کا کمپیوٹر سائنس والوں کو پتہ ہے یہ کیسے کام کرے گا، سافٹ ویئر انجینئرنگ والوں کو اس کے پیچھے پتہ ہے یہ کون سا فینومنا چلے گا، آئی ٹی والوں کو پتہ ہے یہ پیچھے کون سا فینومنا چلے گا۔ اچھا یہ 2 اور 3rd پوائنٹ دیکھیں وائڈ سیکیورٹی کیمراز اور آئی پی کیمراز، یہ دونوں کیمراز جو ہیں یہ ایف آر سی کے ہی سب یونٹ ہیں، کہ جس طرح انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ میں یہ دونوں کیمراز یوز ہوتے ہیں اس طرح، لیکن جو آپ کا وائڈ ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ اس کے سگنل جو ہیں وہ پراپر آئیں گے۔ اچھا جی جو وائڈ سیکیورٹی کیمراز ہے اس کا یہ ہے کہ یہ 300 میٹر تک آپ کا ورکنگ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی جو وائر ہے وہ 300 میٹر سے ایکسیڈ کر جائے گی تو آپ کی جو ویڈیو سرویلنس ہے وہ آپ کی ویک ہو جائے گی، آپ کی جو کیمرہ ویٹ ویڈیو کی ریزولیشن ہے وہ ویک ہو جائے گی۔ اس لیے ہم یہ تیسرا پوائنٹ دیکھیں آئی پی کیمراز، آئی پی کیمراز ہم یوز کرتے ہیں ہائی ریزولیشن کے لیے، ریموٹ زوم کے لیے، ری پوزیشننگ کرنے کے لیے، تو ہم جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپنے موبائل پہ یا اپنے سسٹم پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آئی ٹی والوں کو، کمپیوٹر سائنس والوں کو اور سافٹ ویئر انجینئرنگ والوں کو اس کا اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں جی سی سی ٹی وی ٹو مانیٹر کرائمز۔ دیکھیں جی سی سی ٹی وی اسٹینڈز فار، یہ کویسچن جو ہے بار بار آئی ٹی والوں سے کرتے ہیں۔ سی سی ٹی وی اسٹینڈز فار کلوزڈ سرکٹس ٹیلی ویژنس، تو یہ جو کیمراز لگے ہوئے ہیں یہ بھی آئی ٹی والے جانتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کو آئی پی ایڈریس پہ کس طرح آپ اپنے سسٹم کے اوپر ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی آئی جی اسلام آباد یوزڈ باڈی کیمراز۔ اچھا جی جو کرنٹ آئی جی اسلام آباد پولیس کے ہیں وہ ہیں ایس این یونس صاحب، انہوں نے ریسنٹلی جو ہے نا وہ ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے جسے آپ پولیس ریفارمز کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر جب بھی تھانے کے اندر کوئی آپ کا سائل انٹر ہوگا نا، سوالی انٹر ہوگا، تو تھانے کے گیٹ کے اوپر ایک بندہ کانسٹیبل کھڑا ہوگا جس کی جو شولڈر کے اوپر کیمراز لگے ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ تو کوئی ٹاؤٹ آپ کے تھانے میں داخل ہو سکتا ہے، نہ تو کوئی آپ کا پولیٹیکل بندہ آپ کے تھانے میں داخل ہو سکتا ہے، اور ان کیمراز کے تھرو نہ کہ جسٹ آپ کی ویڈیوز بن رہی ہیں بلکہ آپ کی آڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو آئی ٹی بیسٹ طریقے سے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس یوز کر رہی ہے آئی ٹی، آپ کی آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ۔ جب اس بندے نے اس کو اپنا مسئلہ بتایا ریسیپشن کو کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے، تو وہ کانسٹیبل اسے جس مسئلے کی جو نوعیت ہوگی اس سیکشن کے اندر جا کے چھوڑ کے آتا ہے، اور جو بھی اس راستے میں آپ کی کنورسیشن ہوگی اس سائل کے ساتھ، آپ جو آپ کی موومنٹ ہوگی وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کا ریکارڈڈ ہوگا۔ تو یہ آئی ٹی جو ہے یہ آپ کی یہاں پہ یوز ہو رہی ہے۔ ایس این یونس از کرنٹ آئی جی اسلام آباد پولیس، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے آئی ٹی کو یوز کر رہے ہیں۔ اچھا جی الیکٹرانک ایف آئی آر رجسٹریشن، اب دیکھیں آپ جب جاتے ہیں تھانے کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے سب سے پہلے جی فرنٹ ڈیسک آفیسر بیٹھا ہوتا ہے، جسے ہم بعض لفظوں میں کلرک آف دی تھانہ بھی کہتے ہیں یا پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ بھی کہتے ہیں، جو فرنٹ ڈیسک آفیسر والے ہوتے ہیں۔ وہ آپ سے آپ کی درخواست پوچھتے ہیں جی آپ کا کیا مسئلہ ہے، وہ آن لائن وہاں پہ آپ کا سارا ڈاٹا لے کے جب انٹر پریس کرتے ہیں تو آپ کا سارا ڈاٹا جو ہے وہ آئی جی آفس میں جا کے ڈاٹا بیس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے۔ جب ڈاٹا بیس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے تو الیکٹرانکلی ایک بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ آپ کا کمپلینٹ نمبر ایک جنریٹ ہو جاتا ہے جو آپ کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ الیکٹرانکلی آپ گھر آ کے ویب سائٹ کے اوپر، پنجاب پولیس کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ اپنے اس جو ایف آئی آر نمبر ہے اس سے آپ اپنے کمپلین کی اپڈیٹ بھی لے سکتی ہے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں، ہماری پروگریس کہاں تک پہنچی ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے ہم سے رابطہ کیا ہے یا نہیں، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اب یہاں پہ جو آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس ہماری کیسے استعمال ہوئی ہے کہ جب آپ نے ڈاٹا فارم کے اندر، یہ جو آئی ٹی والے یا کمپیوٹر سائنس والے یہ ڈاٹا بیس انہوں نے پڑھی ہوگی، جب فارم کے اندر ڈاٹا انہوں نے آپ نے سائل نے آپ کو پرووائڈ کر دیا کمپلیننٹ نے، جب آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کا ڈاٹا کس طرح جا کے ڈاٹا بیس میں سٹور ہو رہا ہے، یہ ڈاٹا بیس جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان کو اچھے طریقے سے اس چیز کا پتہ۔
ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक FIR रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है HRMIS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल से लेकर IG तक तमाम मुलाजमीन की एजेस, उनकी सर्विस कितनी हो गई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ सुपरएनुएशन क्या है, उनकी तरक्की कितनी बार हुई है, उनका रैंक क्या है, उनको जो सज़ाएं हुई हैं वो किस तरह हुई हैं, डिसमिसल कितनी बार हुए हैं, सस्पेंड कितनी बार हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग HR के बारे में आपका एक पोर्टल बना हुआ है जिसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अब IT कंप्यूटर साइंस वाले जानते हैं कि ये पोर्टल कैसे बनता है, इसको किस तरह डील किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, CMS कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऊपर वाले पॉइंट में जो मैंने आपको बताया ना कि किस तरह आपकी FIR इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो आपको नंबर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिकल नंबर मिलता है, तो ये बेसिकली इस पूरे सिस्टम को कहते हैं कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपकी IT और कंप्यूटर साइंस वालों की यूज़ हो रही है। थर्ड पॉइंट है जी, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में आपके जो पुलिस स्टेशन के टोटल 25 रजिस्टर्स होते हैं जी, ये आपने याद रखना है। ये पैनल के अंदर समटाइम्स पूछ लेते होते हैं कि बेटा कभी पुलिस स्टेशन गए हो, पुलिस स्टेशन के टोटल कितने रजिस्टर्स होते हैं, तो टोटल 25 रजिस्टर्स होते हैं। तो आपने ये पीछे करके ना, मेरे एक दोस्त का उसका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का सर्विस कोटा का पेपर था, उससे उन्होंने पूछा कि बेटा पुलिस स्टेशन के कितने रजिस्टर्स होते हैं, उसने कहा जी सर 25 होते हैं। तो उन्होंने कहा जी कोई एक ऐसा रजिस्टर है जो अब पुलिस स्टेशन के हक यानी कि उनके अख्तियार में नहीं रहा, उसे उन 25 रजिस्टर में से निकाल दिया गया और वो रजिस्टर जो है वो अब यूनियन काउंसिल में है। तो बताएं वो रजिस्टर कौन सा है? तो वो रजिस्टर था कि जब भी कोई आपकी पैदाइश होती है किसी बच्चे की या कोई जिसकी डेथ होती है, उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो आप यूनियन काउंसिल में जाके अपना उसे अपडेट करवाएंगे। और पहले ये वाला रजिस्टर जो है ये आपका पुलिस स्टेशन मैनेज करता होता था, लेकिन अब 25 रजिस्टर में से एक रजिस्टर यूनियन काउंसिल के पास चला गया, लेकिन वो मेरे दोस्त को नहीं था आया, उसने ये चीज़ें स्किप कर दी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, IGP पुलिस कंप्लेंट सेंटर 1787। ये जी 1787 बेसिकली इसमें पूरी IT यूज़ हो रही है और इसमें जो वहाँ पे सिविलियंस बैठ के कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं वो भी IT स्पेशलिस्ट हैं। कोई आम डिग्री वाले बंदे वहाँ पे नहीं बैठे हुए जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या IT पढ़ी हुई है, वो जनाब वहाँ पे बैठ के ईच एंड एवरीथिंग डील कर रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे आपका कैसे, जब आप कॉल करेंगे आपकी कॉल रिकॉर्ड होगी, आपका डाटा आप अपनी कॉल पे लिखवाएंगे, वहाँ पे आप वो फॉर्म आपका फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपको कंप्लेंट आपका कंप्लेंट नंबर मिलेगा। तो पुलिस कंप्लेंट सेंटर 1787 में ईच एंड एवरीथिंग आपके IT स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं और वही ही इस चीज़ को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी IT बड़ी अच्छे तरीके से यूज़ हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़। खिदमत मरकज़ जी पंजाब के 36 ज़िला में 36 खिदमत मरकज़ हैं और खिदमत मरकज़ का मकसद ये है कि एक ही छत तले आपको 14 से 15 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जिनमें अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट आपका गुम हो गया उसकी आप कंप्लेंट करवा सकते हैं, आपका ID कार्ड गुम हो गया उसकी आप कंप्लेंट करवा सकते हैं। नंबर 3, आपको FIR ऑलरेडी की हुई है उसकी कॉपी चाहिए, आप FIR की कॉपी ले सकते हैं। आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, समटाइम्स जॉब्स के अंदर जो है वो उन्होंने क्लियरेंस लेने के लिए वो कहते हैं जी आप अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आए, तो वो भी आपको खिदमत मरकज़ के अंदर मिल सकता है। आपने लर्नर अपना बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, आपने ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर बनवाना है, वो भी आपका पुलिस खिदमत मरकज़ के अंदर बनेगा। ईच एंड एवरीथिंग 14 से 15 ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको एक ही छत तले मिलेंगी, वो है पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़। लेकिन पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ के अंदर आपकी ईच एंड एवरीथिंग IT यूज़ हो रही है। आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो फाइनल रिकमेंडेशन जिनकी होगी और जब वो इस हाला से ट्रेनिंग करके वापस आएंगे तो कुछ को
पुलिस खिदमत मरकज़ का इंचार्ज भी लगाया जाएगा जिनकी डिग्रीज है आईटी या कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड होगा। तो वहाँ पे एक साइल जाता है, जाके अपना टोकन नंबर लेता है, वही सेम फॉर्म होते हैं, फॉर्म सबमिट होते हैं। जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म का सारा डाटा जाके डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। आपने वहाँ से जो अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, आप सिर्फ आईडी कार्ड लेके एंटर करते हो तो आईडी कार्ड के अगेंस्ट जितनी आपकी पुलिस के डाटाबेस में इंफॉर्मेशन पड़ी होगी वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप अपने कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब ये जिन्होंने डाटाबेस और वेब डेवलपमेंट पढ़ी हुई है उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ के अंदर जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं उनकी वर्किंग क्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जी। अच्छा जी, एक रिसेंटली जो है पंजाब पुलिस ने 2019 के अंदर ना होटल आई सॉफ्टवेयर का नाम है, उन्होंने वो लॉन्च किया कि ज़िले के अंदर जितने भी गेस्ट हाउस होंगे, जितने भी जो लारी अड्डे के ऊपर हाउसेस बने होते हैं जहाँ पे आप जो है वो मुसाफिर खाने बने होते हैं, उन्होंने वहाँ पे ये सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर मुतारफ़ करवाया है। और इस सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन होगा पुलिस तमाम डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन से। तो जब भी कोई एक बंदा है वो चेक इन करता है, वो आके अपना सामान रखता है, वो एक कमरे के लिए कहता है जी मुझे इस होटल में कमरा चाहिए, तो वो ईच एंड एवरीथिंग जब रिकॉर्ड वहाँ पे लिखेंगे, अगर तो वो रिकॉर्ड उस वक्त जो है वो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड जो पंजाब पुलिस के डाटाबेस के साथ अटैच है वहाँ पे मैच कर गया तो फिर जो है वो उस बंदे को पकड़ना आसान होगा। तो ये होटल आई सॉफ्टवेयर आप बता सकते हैं जी, ये गेस्ट हाउस में ये अब पंजाब पुलिस ने अपना जो है सिस्टम लॉन्च करवाया और इससे ये है कि क्राइम तकरीबन 70% क्राइम रिड्यूस हुए हैं। अब ये जो एग्जैक्ट फिगर है कितने केसेस पकड़े हैं, किस तरह बंदे पकड़े गए हैं, ये पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ पड़ी हुई है। आगे हम मूव करने जा रहे हैं जी। ट्रैफिक पुलिस ने रिसेंटली 2018 के अंदर एक ऐप लॉन्च किया जिसे रास्ता ऐप कहते हैं। तो रास्ता ऐप का मकसद ये है कि आप जब रूट अपना एक डिफाइन करते हो कि मैंने जो है वो अनारकली से लेकर कलमा चौक तक जाना है, तो जो रूट के ऊपर आप जा रहे हैं लेट्स सपोज वहाँ पे आगे ट्रैफिक जैम है या ट्रैफिक का रश ज़्यादा, तो आपको ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें कहा जाएगा काइंडली आप अपना रूट चेंज कर लें, इस रूट पे ट्रैफिक है। तो इससे जो है ये इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट कहते हैं। और ट्रैफिक भी आपको पता है कि ये पंजाब पुलिस के अंडर ही आती है, तो इन्होंने रास्ता ऐप लॉन्च किया है। तो अब ये लोकेशन को ट्रेस करना ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। लोकेशन को ट्रेस करना जैसे आपकी उबर है या क्रीम है या बाइक है, ये ऐप्स सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है कि आप जब अपनी राइड को बुक करते हैं तो किस तरह आपकी लोकेशन के ऊपर बंदा पहुंच जाता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ट्रैफिक पुलिस की जो रास्ता ऐप है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ प्योर आईटी एंड कंप्यूटर साइंसेस एल्गोरिथम्स। तो ये जो है ये आईटी वाले अच्छे तरीके से इस चीज़ को वहाँ पे पैनल के सामने डिफेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करना चाहूँगा जी, जियो फेंसिंग। बेटा जी 2017, 18 और 19 के बैच के अंदर पैनल ने मोस्टली क्वेश्चन किया कि बेटा आपने आईटी की हुई है, काइंडली हमें बता दीजिए जियो फेंसिंग क्या होती है। बेटा जी जियो फेंसिंग ये होती है कि आपने जियोग्राफिकली एक इन्वायरमेंट आपने खुद क्रिएट करना है, बाउंड्री लाइन आपने खुद क्रिएट करनी है कि जिसके अंदर कोई भी बंदा जो है ये इस इतने से एरिए में जब भी एंटर होगा हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके इस एरिया में ये बंदा एंटर हो चुका है। लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एम्पोरियम मॉल लाहौर में जाते हैं तो वहाँ पे जी एक जो है वो डाइनर्स हैं, डाइनर्स वालों ने सेल लगाई हुई है, 50% ऑफ उनका चल रहा है। तो जब भी आप एम्पोरियम मॉल के इर्द गिर्द कहीं पे भी एंटर होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डाइनर्स वालों का मैसेज आ जाएगा जी हमारी इस शॉप पे 50% ऑफ लगा हुआ है। इसे कहते हैं जियो फेंसिंग कि एक मखसूस बाउंड्री लाइन के अंदर जब भी कोई बंदा एंटर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये बंदा हमारी रेंज में आ चुका है। जियो फेंसिंग को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंक्लूड किया जाता है। तो आईटी वाले ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना बता सकते हैं। उसके बाद जनाब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो इंटरव्यू में मोस्ट पूछा जाता है कि वाई वी सिलेक्ट यू एज ए सब इंस्पेक्टर, हम आपको सब इंस्पेक्टर क्यों सिलेक्ट करें।
آپ میں ایسا کیا ہے جو دوسرے کینڈیڈیٹس میں نہیں ہے، آپ میں ایسی کیا کوالٹیز ہیں کہ جو دوسروں میں نہیں ہیں، ہم آپ کو سب انسپیکٹر کس طرح اور کیوں کریں۔ دیکھیں جی، سب انسپیکٹر کے لیے آپ کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جاب ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، تو آپ نے ان جابس ڈسکرپشن کی فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی تو آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ پہ کمنٹ کرنا ہے، یا مجھے آپ نے میرا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ نے مجھے اپروچ کرنا ہے، میں آپ کو وہ فائل سینڈ کر دوں گا۔ اس میں جو چیز پی پی ایس سی نے ریکوائر کی ہوئی ہے، جو پنجاب پولیس ایک کینڈیڈیٹ میں ایز اے سب انسپیکٹر دیکھنا چاہتی ہے، آپ نے وہاں پہ سیم ایز اٹ بتا دینا ہے کہ سر میرے میں وہ تمام خصوصیت ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جی لیڈرشپ سکلز، آپ کے اندر لیڈرشپ سکلز ہونی چاہیے، پھر آپ سب انسپیکٹر بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہارڈ ورکنگ، 24 آور آپ کی ڈیوٹی ہے جی، آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ کوئی پنجاب پولیس کے اندر ڈیوٹی ٹائمنگ نہیں ہے کہ آپ نے 9 to 5 جاب کرنی ہے یا 5 to 1 جاب کرنی ہے، یہ 24 آور ٹائم ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ نمبر 3 چیز گول اورینٹیڈ، دیکھیں گول اورینٹیڈ کا مطلب ہے کہ آپ جب انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں گے تو آپ کا ایک گول ہونا چاہیے کہ آپ نے انویسٹیگیشن کو لے کے کس طرح چلنا ہے، پروسیجر آپ نے کس طرح طے کرنا ہے، ایسی کون سی انٹیلیجنسی چیزیں ہیں جو آپ نے کلیکٹ کرنی ہے جس کی بیس پہ آپ کی انویسٹیگیشن جلدی ختم ہو سکے۔ تو آپ نے گول اورینٹیڈ ہونا لازمی ہے، یہ پی پی ایس سی ڈیزائر کرتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے جی۔ باقی میں آپ کو جو ہے ویڈیو وغیرہ سینڈ کر دوں گا، سوری آپ کو فائل سینڈ کر دوں گا جاب ڈسکرپشن کی، جو ہے نا وہ سب انسپیکٹر کے لیے ریکوائر ہے، تو آپ نے وہ فائل ایک بار پڑھ لینی ہے۔ چوتھا کویشچن ہے جی جو ہر بار انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، واٹ از تھانہ کلچر۔ دیکھیں تھانہ کلچر جو ہے وہ بیسیکلی ریالٹی تو یہ ہے، تھانے میں جی آپ کا جو ہے وہ چھترول بہت ہوتی ہے، پولیس بیہیویئر بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ کو تھانے کا سٹرکچر ہی نہیں ٹھیک ہے، لوگ تھانے میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری بات سنی بھی جائے گی یا نہیں، تھانے میں کرپشن ہے، منشی پیسے لیتا ہے، پھر تفتیشی پیسے لیتا ہے، یہ بیسیکلی ریالٹی تھانہ کلچر یہ ہے۔ لیکن ایسے کینڈیڈیٹ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو سب انسپیکٹر کے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، ان سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ چیزیں ڈائریکٹ پینل کو نہیں بتانی۔ آپ ایک ایسے ادارے کا حصہ بننا جا رہے ہیں کہ جس ادارے کی ریالٹی تو آبویسلی کرپشن ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ نہیں بتانا کہ سر پنجاب پولیس اس لیول کی جو ہے ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ وہاں پہ آپ نے ایک بڑا جو ہے ڈپلومیٹک آنسر دینا ہے کہ اگر وہ پوچھ لیں کہ بیٹا واٹ از تھانہ کلچر، تو آپ نے کہنا ہے جی ڈے بائی ڈے ورکنگ آف پولیس اینڈ پبلک انٹریکشن ان پولیس اسٹیشن از نون ایز تھانہ کلچر۔ ایک دن کے اندر ایک جو پبلک اور پولیس کے درمیان جو انٹریکشن ہوتی ہے اس ورکنگ کو ہم تھانہ کلچر کہتے ہیں۔ پھر آپ نے نیچے بتانا ہے کہ سر تھانہ کلچر آج سے 8-10 سال پہلے بہت ہی جو لو لیول پہ تھا، لوگ تھانے میں جانے سے ڈرتے تھے، لیکن سر اب کیا ہوا ہے، تھانے کا سٹرکچر کو انہوں نے ختم کر کے ماڈل پولیس اسٹیشن لے کے آئے ہیں۔ اب جو ہے ریسنٹلی ہمارے شیخوپورہ میں ایک تھانہ تھا، تھانہ فیکٹری ایریا، وہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ بلڈ کر کے ماڈل پولیس اسٹیشن بنایا۔ تو جب آپ کے تھانے کا انفراسٹرکچر، تھانے کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو آبویسلی جب کوئی بندہ جائے گا اسے پروٹوکول دیا جائے گا، وہ جا کے اپنا ٹوکن لے گا، ٹوکن کے بعد اس کی سنوائی اچھے طریقے سے ہوگی۔ تو جب آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو آبویسلی پولیس کا پازیٹیو امیج بنے گا۔ تو آپ نے کہنا کہ سر تھانہ کلچر آج سے 10-12 سال پہلے بہت برا تھا، لیکن اب تھانہ کلچر بہت چینج ہو چکا ہے۔ وہ پوچھیں گے جی کیسے چینج ہو چکا ہے، آپ نے بچانا ہے کہ سر جی فرسٹ پوائنٹ جو تھانے کا انفراسٹرکچر چینج ہوا ہے، نمبر 2 جو آپ کے آئی ٹی والے ہیں، پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ یا فرنٹ ڈیسک آفیسر، اس کی وجہ سے تھانہ کلچر بہت چینج ہو چکا ہے۔ یہ میں نے نیچے لکھا ہے جی تھانہ کلچر از اے پازیٹیو ایز ویل ایز نیگیٹو، تو یہ چیز آپ نے جو ہے وہ خود دیکھ لینی ہے کہ پازیٹیو کس طرح یا نیگیٹو کس طرح، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 5th کویسچن موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ بار پچھلے جو 6 بیچز جو ہیں، بیچز جو پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹر کے گزر چکے ہیں، ان میں سے کامن کویسچن کہ بیٹا ریفارمز ان پنجاب پولیس، پنجاب پولیس میں کون سی ریفارمز ہونی چاہیے، ایسی کیا اصلاحات ہیں جو پنجاب پولیس میں لانی چاہیے۔ اور کویسچن وہ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ ایز اے سب انسپیکٹر کیا ریفارمز لے کے آؤ گے، تو آپ نے کہنا کہ سر فرسٹ آف آل تو ریفارمز لے کے آنا 21 اسکیل اور 22 اسکیل والوں کا کام ہے، جو ہمارے
हाईली ब्यूरोक्रेट्स एडिशनल आईजी या आईजी लेवल के बंदे बैठे हुए हैं। एज ए सब इंस्पेक्टर मैं अपने एंड पे जो चीज़ें रिफॉर्म्स लेके आ सकता हूँ वो मैं नीचे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जी आपका पुलिस बिहेवियर। जिस दिन आपका पुलिस बिहेवियर ओके हो गया, आप और आपके जो कलीग कांस्टेबलान है, जब वो पुलिस की, जब आप सोसाइटी में कोई आपके पास साइल आता है अपना मसला लेकर, जब आप उसकी बात आराम से तहम्मुल से सुनेंगे, आप अपना बिहेवियर को अच्छा करेंगे, तो फिर आपका पुलिस का पॉजिटिव इमेज जाएगा उस सोसाइटी में। तो सबसे पहले आपने बताना जी रिफॉर्म्स में आप पुलिस के बिहेवियर को ठीक करेंगे। नंबर 2 बेटा जी इन्फोर्स पुलिस ऑर्डर 2002। अब पुलिस ऑर्डर 2002 क्या है, इसमें क्या कुछ बताया हुआ है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको से शेयर करूंगा। तो पुलिस ऑर्डर 2002 का मैं छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि इसमें है क्या। पुलिस ऑर्डर 2002 में ये था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम किया जाएगा, जो सियासी मुदाखलत है पुलिस में वो कम कर दी जाएगी। नंबर 2 जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसे ऑपरेशनल कामों से दूर रखा जाएगा। और नंबर 3 जो है वो सेफ्टी कमीशंस बनाई जाएंगी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर और आपके नेशनल लेवल पे काम करेंगे। तो सर रिफॉर्म्स में सबसे पहले तो जो आपने 2002 के अंदर पुलिस ऑर्डर बनाया ना, उसे ही आप कम्प्लीटली इन्फोर्स कर दें तो आपकी रिफॉर्म्स की ज़रूरत ही नहीं है। जिस लेवल का वो 2002 वाला पुलिस ऑर्डर बना था, तो आपने ये चीज़ जो है वो बिला झिझक कह देनी है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2002 वाला जो पुलिस ऑर्डर है उसे कोशिश करनी चाहिए कि हम कम्प्लीटली जो है वो सोसाइटी में उसे इन्फोर्स करवा सकें। नेक्स्ट है जी एलिमिनेट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस 2002 में एक कंप्लीट आर्टिकल है, आप जो है वो सियासी मुदाखलत को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी है जी 4 पॉइंट है सेपरेटेड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फ्रॉम ऑपरेशनल व्यू। देखें जी जिस दिन ये वाला जो आपके रिफॉर्म्स जो है ये इन्फोर्स होगी, उस दिन आपके 50 to 70%, 50 to 60% आपका पुलिस का इमेज बेस्ट हो जाएगा। ऐसे तमाम ह्यूमन रिसोर्स जिनमें कांस्टेबलान है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं या सब इंस्पेक्टर हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में बिजी हैं, उनकी ड्यूटी दूसरे कामों में ना लगाई जाए। जैसे आपका सिक्योरिटी विंग है या ऑपरेशनल विंग है, आपके ऐसे तमाम अफसरान जो इन्वेस्टिगेशन में बिजी हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ पे किसी दूसरे कामों में ना लगाया जाए। और ये पॉइंट जो है ये पुलिस ऑर्डर 2002 का बेसिक पॉइंट ये था कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसे ऑपरेशनल विंग से सेपरेट करना। तो ये चीज़ जनाब आपने रिफॉर्म्स में बता देनी है। ठीक है जी, आगे जी कम्युनिटी पुलिसिंग। अच्छा जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर पैनल जो है वो फैसलाबाद का इंटरव्यू हो, डीजी खान का हो या आपका गुजरांवाला का हो, वो पूछते हैं बेटा जी कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है। कम्युनिटी पुलिसिंग इज़ दैट जब पुलिस कम्युनिटी के साथ मिलकर, कम्युनिटी का भी उतना भी फ़र्ज़ हो और पुलिस का भी उतना ही फ़र्ज़ हो, जब दोनों मिलकर क्राइम के ख़िलाफ़ फाइट करते हैं उसे कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। ठीक है जी। और रिफॉर्म्स में ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई जा सकती है कि सर कम्युनिटी पुलिसिंग अगर आपकी ज़्यादा होती है, आपकी एज ए सब इंस्पेक्टर मेरी एक्सेस जो है वो ईच एंड एवरीथिंग, हर बंदे से मेरी एक्सेस है, हर बंदा मुझे अप्रोच कर सकता है, तो ऑब्वियसली आपका क्राइम रेट नीचे आएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग इज़ बेस्ट कंसेप्ट टू रिड्यूस क्राइम। आगे हम जा रहे हैं जी अपने पॉइंट नंबर 6 की तरफ, कन्वर्ट पुलिस स्टेशन इनटू मॉडल पुलिस स्टेशन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिफॉर्म्स के अंदर जब आपके जो पुराने थाने हैं जो खंडर हो चुके हैं उन्हें आप मॉडल पुलिस स्टेशन में चेंज कर दें। मॉडल पुलिस स्टेशन का क्या काम होता है, आप जाते हैं, जाके मशीन के ऊपर आपको टोकन मिलता है, आप अपने टोकन का वेट करते हैं, जब आपका नंबर आता है आप अपना जाके मसला बताते हैं, मसला आपका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होने के बाद आपकी दरख्वास्त सबमिट हो जाती है। तो ये सारे प्रोसेस से जब आपका ये चीज़ हो जाएगी, ये रिफॉर्म्स आएगी, रिफॉर्म में आपकी करप्शन कम होगी। पहले हम जाते थे पुलिस स्टेशन के अंदर, मुंशी से हम अपनी दरख्वास्त लिखवाते थे, मुंशी को 500,000 में देना पड़ता था। लेकिन जब आपके थाने का इन्वायरमेंट, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो जो सोसाइटी है उसके ऊपर पुलिस का पॉजिटिव इमेज होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ आप रिफॉर्म्स के अंदर
बता सकते हैं। छठी चीज़ है जी यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कौन सी जी? लाइक एस एन यूनस आई जी इस्लामाबाद पुलिस यूज़ बॉडी कैमराज इन थाना गेट रिसेप्शन। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एस एन यूनस साहब ने जो बॉडी कैमराज यूज़ करवा रहे हैं, तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी पंजाब के अंदर भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आ गया जी फुलफिल गैप बिटवीन पुलिस एंड सोसाइटी। हमेशा आपकी पुलिस की जो आपकी नॉर्म्स हैं उनमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा है कि जो सोसाइटी और पुलिस के दरमियान गैप है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। एक बंदे को कोई मसला दरपेश आता है, वो थाने में जाने से पहले 1000 बार सोचता है कि आया मेरी वहाँ पे बात सुनी भी जाएगी या नहीं, कोई काम होगा भी या नहीं, रिश्वत ले ली जाएगी। तो जो आपका ये पुलिस और सोसाइटी के दरमियान गैप है, जिस दिन आपका ये गैप ख़त्म हो गया तो आप एक अच्छी रिफॉर्म लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं जी। ड्यूटी टाइमिंग शुड बी डिफाइंड। 24 आवर्स आपकी ड्यूटी है जी। आपके ड्यूटी टाइमिंग यहाँ पे मुतय्यन नहीं है। जब भी आपके पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई तो आपको ड्यूटी करनी पड़नी है। रिसेंटली आप कहें जी मैं पहले 12 घंटे ड्यूटी करके बैठा हूँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गया, कोई जलसा है, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल है, या फिर आपको किसी प्रोसेशन में जाना पड़ रहा है, या फिर आपको जो है वो कोई और आफत आ गई आपकी कंट्री में जहाँ पे आपको सर्व करना पड़ता है, तो आप किसी सूरत जो महकमे को इनकार नहीं कर सकते, आपको पहुंचना पड़ेगा। आप 24 आवर ऑन ड्यूटी होंगे पंजाब पुलिस के अंदर। तो ये एक रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं जी। आप ड्यूटी टाइमिंग को कम करेंगे। जब आप ड्यूटी टाइमिंग डिफ़ाइन करेंगे तो आपके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बाहर आएंगे। एक बंदा जो है देखें, अब रिसेंटली तो उन्होंने जो मूडीज़ है उन्होंने ये सर्वे करके बताया कि पंजाब पुलिस के अंदर 60 to 70% लोग जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ में मुब्तला है। और सबसे बड़ी बात जो समझी जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इनको। और वो क्यों है? 24 घंटे ड्यूटी देना एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो आप ड्यूटी टाइमिंग डिफ़ाइन करें, या आपकी पंजाब पुलिस के अंदर अच्छी रिफॉर्म्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करने जा रहे हैं। बजट शुड बी इनफ फॉर थाना लेवल। देखें जी, जब थाना लेवल के ऊपर आपका बजट आपको मिलेगा तो पंजाब पुलिस के अंदर करप्शन ख़त्म हो चुकी होगी। देखें, जब एक जसाइल वो जाता है जी मेरी ये कंप्लेन है, आप काइंडली रेड करें, तो रेड के लिए जो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं उनमें पेट्रोल डलवाने के लिए सरकारी पैसे नहीं होते। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है सरकार फाइनेंशियली तौर पर पंजाब पुलिस की हेल्प करेगी तो आवाम से पैसे लेने की नौबत नहीं आएगी, आपकी करप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इसे हम कहेंगे रिफॉर्म्स इन पंजाब पुलिस। ठीक है जी, ये मैंने तकरीबन अपने 8 से 10 पॉइंट रखे थे। तो काइंडली जो लोग सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो काइंडली इस वीडियो के बाद फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, नीचे कमेंट करने हैं। किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई आप कमेंट करिए। आपका नंबर, मेरा नंबर अवेलेबल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो लाजमी शेयर करिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी।